मैं आज आपके सामने एक महिला के बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ जो अपने जीवन में बहुत ही दुखी थी, बहुत ही व्याकुल थी। बहुत जीवन में व्याकुलता के समय में वो परमेश्वर पर विश्वास रखी और परमेश्वर पर वो निर्भर होकर रहने वाली एक वह औरत है जिसके बारे में आपसे बातचीत करने जा रही, वो है हन्ना। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है जो आपके सामने रखूंगी वो है द प्रेइंग मदर। एक माता की प्रार्थना के बारे में, एक महिला की प्रार्थना के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जब उसकी अवस्था में जो परमेश्वर के पास में जब वो आई, उस अवस्था में जब हम देखेंगे वो खुशी का अवसर नहीं था। उसके जीवन की सबसे वेदना भरी अवस्थाओं में, उसके जीवन के आंसुओं के अवसर में वो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, निर्भर करते हुए वो परमेश्वर के पास में आकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हालेलुया। यदि हमारे जीवनों में यदि हम देखेंगे, जब हमारे जीवनों में वही दुखी हालत, वही निराशाएं, वही व्याकुलताएं, रोने की अवस्थाएं, जब हमारा दिल बेचैन होता है, जब हमारा दिल टूटेपन की अवस्थाओं में जब हम रहते हैं, उस वक्त कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर अपनी वेदनाओं को बताने के लिए कई बार हम जाते नहीं हैं। हम कई बार अलग अलग बातें, अलग अलग जगहों में जाकर हम रोते रहते हैं, लेकिन खुदावंद के पास में जाकर हमारी उस समस्याओं को, हमारी उस वेदनाओं को हम रखते नहीं हैं। लेकिन आज मैं 3 बातें उस हन्ना के जीवन से बताना चाहती हूं कि उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली बात यह है, उकसाए जाने पर वह नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करती है। सबसे पहला पॉइंट है, जब उसके जीवन में उकसाने की अवस्थाएं आती है, चिढ़ाने की अवस्थाएं आती है, वो कभी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करती है। मेरे साथ आप पढ़िएगा, पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 7 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वचन में लिखा है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हन्ना के विषय में आपको मैं कहना चाहती हूँ, एल्काना की पत्नियों में से वो एक है। हम देखते हैं कि पनिन्ना दूसरी पत्नी है एल्काना का, लेकिन हन्ना को कोई भी संतान नहीं थी, वो बांझ थी, जिस वजह से उसके जीवन की जो अवस्थाएं हैं, एक दुखीपन की अवस्थाएं, जब उसके जीवन में एक ऐसी आशीषें नहीं है। उस समय में जब उस समय की हालातों में जब हम देखते हैं कि कोई स्त्री माँ बन नहीं पाती है, बांझ की अवस्थाओं में जब रहती है, उस एक असफल की नज़र से देखा जाता है, एक नीचे की अवस्थाओं से देखा जाता है। उस समय पेनिन्ना नाम की जो स्त्री है, उसकी जो सौतेल है, वो हन्ना को चिढ़ाती थी। बहुत ही ज़्यादा वो चिढ़ाती थी। उसके चिढ़ाने की वजह से वो रोती थी, भयंकर रोती थी। उसका दिल बहुत ही बुरी तरह वो टूट जाता था। लेकिन वचन कहता है, एक अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा है कि वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। उसके चिढ़ाने की अवस्था इतनी बढ़ गई थी कि वो भोजन तक खा नहीं पाती थी। मेरे प्रियो, यदि हन्ना के जीवन में यदि हम देखेंगे, जब वो परमेश्वर के भवन को जाती है, अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ में जाती है, उस वक्त उस खुशी के माहौल में भी वो पनिन्ना उसको रोने के अवसर को ढूंढ के रखती है, उसे चिढ़ाने के लिए ढूंढती है, उसे दुखी करने के लिए ढूंढती है। उसके रोने को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि उस अवस्थाओं में जब हन्ना रोती हुई वो कहीं नहीं जाती है, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा करती है, अपने परमेश्वर पर वो विश्वास करती है, वो अपने परमेश्वर के पास में जाती है। हालेलुया। लेकिन जब पनिन्ना उसके सामने ऐसी ऐसी बातें, नकारात्मक बातें, जो उसको चोट देने वाली, जो उसको दुखी करने वाली बातें जब उसको रुलाने के लिए वो बोलती है, वो वापस जवाब नहीं देती है। हन्ना एक
ऐसी स्त्री है, उसके एक अच्छे चरित्र के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब उसकी सौतेल उसको बहुत चिढ़ाती है, उकसाती है, नकारात्मक बातें उसके प्रति बोलती है, कई कई गलत बातें उसके विरुद्ध में जब बोलती है, वो पलटकर कुछ भी नकारात्मक बातें उसके लिए करती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, अंदर में व्याकुल होकर, बेचैन होकर अपने खुदावंद, अपने परमेश्वर के पास में जाकर वो बैठती है। हालेलुया। उस अकेलेपन की अवस्थाओं में उसे सिर्फ एक सहारा देने वाला, एक एनकरेज करने वाला, उसके जीवन में हरदम संग रहने वाला एक ही व्यक्ति था, वो है परमेश्वर। वो जानती है कि परमेश्वर उसे प्रेम करता है, परमेश्वर उसकी अवस्थाओं में, उसके हर एक संग में रहने वाला खुदाबंद उसके साथ में है। हमारे जीवनों में यदि हम देखेंगे, जब अपने जीवनों में, अपने परिवारों में हमारे पनिन्ना की तरह कोई भी ऐसा सदस्य हमारे हर दिन हमें चिढ़ाता है, हमें उकसाता है, हमें ताने लगाता है, हमें रोलाता है, हमारे दिल को बेचैन करता है, हमें कई बार हम भोजन खा नहीं पाते हैं, खाना बना के डाइनिंग टेबल में हम जब परोसते हैं, परिवार के साथ खाने के लिए जब बैठते हैं, उस समय ऐसी बातें, हमारे परिवार में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें उस बात बोलता है कि हम खा नहीं पाते हैं, आंसुओं के साथ में जाकर हम पलंग में सो जाते हैं, आंसुओं के साथ में पलंग में जाकर हम बहुत सारी बातों को याद करते हुए रोते हैं। मेरे प्रिय बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपके परिवार में शायद आपकी सास होगा, या मेरी माताएं शायद आपकी बहू होगा, मेरे भाइयों शायद आपकी पत्नी होगा, मेरे प्रिय पत्नियों शायद आपका पति होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपके जीवन में भी पेनिन्ना की तरह उकसाने वाले शब्द दिन प्रतिदिन आपको मिलते होंगे, दिन प्रतिदिन आपको रोलाते होंगे, दिन प्रतिदिन ताने वाली शब्द आपके जीवन में मिलते होंगे। आपका व्यवहार कैसा है, उस वक्त आप क्या करते हैं? यहाँ पर हन्ना ने क्या किया है, परमेश्वर के करीब में, परमेश्वर के वो पास में आई है। पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 10 आयत में क्या लिखा है, जब पेनिन्ना जब बुरी बातें, नकारात्मक बातें, चिढ़ाने वाली बातें जब वो करती है, तो पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। 10वीं पद में क्या लिखा है, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। एक दुखी अवस्था, एक बेचैन भरी अवस्था, एक टूटापन की अवस्था, हम कह सकते हैं वो पूरी तरह टूट गई है, पूरी तरह टूट गई है। मेरे प्रियो, जब एक स्त्री को बांझ की अवस्थाओं में, जब उसे पता है कि मुझे बच्चा नहीं होगा, मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, मेरे जीवन में खामियां हैं, मैं बच्चा को उत्पन्न नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उस अवस्था में अगर ताने वाले शब्द उसके सौतेल से, उसके परिवार के किसी भी जन से मिलेगा, उसकी अवस्था को आप जानिएगा किस दुख भरी अवस्था से वो जा रही है। वो कहां जाकर, हन्ना कहां जाकर परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर टूटी हुई अवस्थाओं से रो रही है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही को संक्षिप्त में देना चाहती हूं। जब हमारी शादी हुई, हम बहुत काफ़ी खुश थे। 1 साल तक हमें बच्चे की जल्दी नहीं थी। हमने सोचा शादी के 1 साल के बाद हम बच्चा हमें चाहिए करके। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, आपको पता है, जब आप मायके जाते हैं, जब आप ससुराल जाते हैं, जब आपके दोस्तों के पास मिलने जाते हैं या और कहीं पर जगहों में जाते हैं, सबसे पहले आपसे लोग, आपके परिवार, आपके घर वाले आपसे यही पूछेंगे, कुछ खुशखबरी है क्या, कुछ खुशखबरी है क्या? यही सवाल स्त्रियों से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछेंगे, ऐसी बातें। जब 1 साल के बाद जब मैं अपने मायके में, मतलब मेरी मम्मी के पास में जब मैं गई, वहाँ पर एक ऐसी आंटी थी जो मुझे देखकर मुझे पूछा, कुछ खुशखबरी है क्या? मैंने बोला नहीं आंटी। जब 1 साल के बाद 2 साल हुआ, 2002 की बात है, जब मैं फिर से मुझे लगा कि मेरे जीवन में जल्दी मैं बच्चे को कंज्यूम कर नहीं पा रही हूँ। मेरे जीवन में 1.5 महीने के बाद में मेरा मतलब कंज्यूम होता नहीं था।
मैं प्रेग्नेंट नहीं होती थी, लेकिन उस अवस्था में मुझे पता था कि मेरे जीवन में कुछ समस्या है, हो नहीं पा रहा है। जब मैं उसी दुख भरी अवस्थाओं में जब मैं बाहर जाती थी, लोग मुझे पूछते थे कोई खुशखबरी है क्या। लेकिन जब मैं अपने मायके में गई, आज भी उस अवस्था को मैं भूल नहीं सकती। पब्लिक एरिया में सब लोग वहाँ पर है, लोग मुझे देख रहे हैं। उस जगह पर वो आंटी ने आई, मेरे पेट को पकड़ा और ऐसे घुमाकर पूछा कुछ खुशखबरी है शाइनी। मैंने बोला नहीं आंटी, अभी तक नहीं। लेकिन उस अवस्था में मेरा दिल टूट के रोया, क्योंकि पब्लिक में जब उसने पूछा, वो जोर से पूछी, पब्लिक मुझे देखे, जितने भी लोग थे वो सारे पहचान के लोग थे, उन्होंने मुझे देखा। और जब वो हाथ से पेट को जब वो कर रही थी कुछ खुशखबरी है क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ठेस लगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। मैं हन्ना की तरह टूट गई। कहाँ गई? खुदावंद के पास में गई। खुदा के पास घुटने में बैठकर उसी वक्त से मैंने रोना शुरू किया। मेरे रोने की आवाज ऊपर पहुंच गई। मेरे मन की व्याकुलता को परमेश्वर ने देखा, मेरे दिल की दुखीपन को परमेश्वर ने देखा, मेरे रोने की चिल्लाहट को परमेश्वर ने देखा। दिल से रोया, किसी के पास गया नहीं, सीधा खुदावंद के पास जाके रोया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी महीने में परमेश्वर ने मेरे जीवन को ब्लेस किया। आज मेरे पास 2 बेटे हैं। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना की समस्या, हन्ना की वेदना बांझ थी, उसके जीवन की अवस्थाएं बांझ की अवस्थाएं थी, उसके चिढ़ाने की अवस्थाएं, जो पेनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, एक बांझ की वजह से उसे चिढ़ाती थी। लेकिन आज मेरे प्रिय बहनों, मेरे माताओं, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी अवस्थाएं अलग अलग होंगे, आपकी वेदनाएं अलग अलग होंगे, आपके जो चिढ़ाने की, उकसाने की, लोग ताने मारने की अवस्थाएं अलग अलग होंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर के करीब में आकर, घुटने में बैठकर, मन की व्याकुलता के साथ में यदि आप रोएंगे, उससे बातचीत करेंगे, दिल से बातचीत करेंगे, परमेश्वर वहां चमत्कार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों, आज आपके जीवनों में, आज आपके परिवारों में शायद आप उन अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं। ताने की अवस्थाएं, पति, कई बार जब आप पति पत्नी के बीच में मतभेद होता है, थोड़ा सा ऊंचे नीची बातें जब होती है, पति पत्नी के मायके के घर वालों के नाम से आपको चिढ़ाया जाता है, आपको उकसाया जाता है, आप क्या होंगे उस समय जब पति आपके मम्मी पापा के बारे में, आपके बहन के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके घर वाले के बारे में बोलेंगे तो आपको क्या होगा? आपको उकसाएगा। लेकिन हन्ना को गुस्सा नहीं आया, हन्ना वेदना से वहां पर गई। लेकिन आज हमारे जीवनों में, परिवारों में लड़ाइयां कहां पर होती है? जब पति कुछ बात को लेकर, मायके की बात को लेकर रुखसाते हैं, तो पत्नी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे माँ के बारे में, तुम्हारे पिताजी के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में मैं भी नकारात्मक बातें करूंगी। वो 1 बोलेगा, पत्नी 2 बोलेगी, वो 3 बोलेगा, 4 बोलेगा। परिवार की जो माहौल है अशांति में बदलकर मसीह परिवार, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको परमेश्वर ने मसीह परिवार के रूप में बनाया है, पति पत्नी के रूप में बनाया है, आशीषित किया है, वो परिवार टूटने की अवस्थाओं में, बिखरने की अवस्थाओं में, सब अलग अलग परेशानियों में, मिसअंडरस्टैंडिंग की परेशानियों में, अलग अलग परिस्थितियों में आ जाता है। क्यों? नकारात्मक बातें जब कोई बोलता है, जब कोई भी व्यक्ति बोलता है आपके परिवार में से, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें हन्ना की तरह होना है, पलटकर जवाब नहीं देना है। पेनिन्ना जब बहुत सारी बुरी बातें जब वो कही, हन्ना पलटकर जवाब दे सकती थी, क्योंकि उसका पति जो है एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था। वो पलटकर बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोली। उसके जीवन की टूटी हुई अवस्थाएं बहुत ज्यादा उसको चिढ़ाया, लेकिन वो क्या की, परमेश्वर के पास में जाकर वो अपने दुख को, मन की व्याकुलता से वो प्रार्थना करती और अपने दुख को परमेश्वर के सामने वो बांटती थी, परमेश्वर के सामने वो बांटती थी। हालेलुया,
पहली बात मैंने आपसे कहा है कि जब वो नकारात्मक बातें जब उसे उकसाते हैं तो वो पलट कर वो जवाब नहीं देती है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ हन्ना के बारे में, वो है हन्ना विश्वास के साथ, जोश के साथ वो प्रार्थना करती थी। 3 बातें आपके सामने रखूंगी। ये दूसरी बातें हैं, हन्ना विश्वास के साथ, जोश के साथ प्रार्थना करती थी। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 13 पद में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। मेरे प्रियो, जहां पर उसकी वेदनाएं बढ़ती गई वो कहां गई? मैंने आपको क्या बताया? वो परमेश्वर के पास गई। वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास गई। परमेश्वर पर वो पूरा निर्भर थी। परमेश्वर के पास में जाकर वो प्रार्थना करती थी। काफी दिनों से वो उसे पता है कि मेरा परमेश्वर जो मुझे इस निराशाओं के बीच में संभाल के रखा है, मुझे हर पल में मेरी वेदनाओं में मुझे संभाल के रखा है, उस परमेश्वर के पास में वो गई। जब वो उसके पास में गई, वचन क्या कहता है? वो मन ही मन कह रही थी। किससे? मन ही मन। उसके मन परमेश्वर के साथ दिल से दिल बातें कर रहा था। उसके रचने वाला, उससे सृष्टि करने वाला खुदावन से मन को खोल कर उसके पूरी दुख भरी बातें, मन की पूरी बातें खोल कर उससे कह रहा था। उसके होठ हिल रहे थे लेकिन उसका शब्द बाहर नहीं आ रहा था। कई बार आप देखे होंगे जब जीवन में वेदनाएं बहुत भर जाती है, हमारे आंसू बहुत बहने लगते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक जो अंदर है हमसे लगता है कि कुछ बोल रहा है लेकिन शब्द बाहर नहीं आते हैं। उस हालात के, टूटी हुई हालातों के बीच में यदि आप परमेश्वर के पास में जाकर अपने हृदय को उसके मन के साथ में जोड़ते हुए बातें करेंगे, वो खुदावन आपके दिलों को वो समझेगा। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके बगल में बैठने वाले, आपको देखने वाले, आपके उन आंसुओं को देखने वाले शायद आपको समझ नहीं पाएंगे। यहां पर येली ने हन्ना के रोना को समझ नहीं पाया। उसे लगा वो नशे में है। जब आप रोते हैं, जब आप निराश भरी अवस्थाओं में, जब आप ऐसी अवस्थाओं के बीच में आकर जब आप बैठकर जब आप प्रार्थना करते हैं, शब्द तो बाहर नहीं आ रहा है लेकिन दिल खोलकर अपनी सारी बातें अपने खुदावन से जब आप करते हैं, आपका खुदा, आपको रचने वाला खुदा आपकी बातों को वो सुनता है कि आप क्या कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके मनों को जानता है, वो आपके हृदयों को जानता है। कई ऐसी बातें हैं मेरे प्रिय बहनों जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अपने दिल की बातें शायद अपने पति से आप शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। अपने पति से आप कहने के लिए आपको मुश्किल हो रहा होगा। आपको जन्म देने वाली माता से आपको कहने के लिए मुश्किल होगा। आपको जन्म देने वाले पिता से आपको मुश्किल होगा। आपके बच्चों से आपको कहना मुश्किल होगा। लेकिन आप एक व्यक्ति से कह सकते हैं, दिल खोल के कह सकते हैं आपकी दुखी भरी बातों को। वो कौन? जिसने आपको बनाया, जिसने आज तक आपको संभाला, जिसने आज तक आपको लेके आया, जिसने आज तक आपको हर एक परिस्थितियों में, हर एक जीवन के हर एक मोड़ पर अपने हाथों में संभाल कर लेके आया है, उस खुदावन को दिल खोल कर, दिल जो भी वेदनाएं हैं दिल खोल कर उसके सामने कहे। भजन संहिता उसके 61 उसके 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। यहां पर दाऊद जब बहुत मुश्किल में, वेदनाओं में जब दाऊद राजा था, वो कहता है खुदावन से, मेरे अंदर की दिल की बातों को प्रभु तू सुन ले, मेरी आवाज को तू सुन ले, मेरे रोने को तू समझ ले। जब ऐसी अवस्थाओं में दिल खोल कर जब परमेश्वर के पास में जाकर, जब आप उसके पास में जाकर दुआ करेंगे, वो आपकी दिल की बातों को समझने वाला खुदावन है। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा।
एक और बार इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 18 में लिखा है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब वो दुखी अवस्थाओं में, जब वो परमेश्वर के पास में आकर बिना शब्द निकले दुआ कर रही थी, परमेश्वर से बातचीत कर रही थी, एली ने उसे गलत समझा। वो एली को समझाना चाहती थी कि मैं मदिरा नहीं पी हूं, मैं एक दुखिया, एक दुखी स्त्री हूं। वो अपने आप को उसे बताना चाहती थी कि मैं एक बहुत ही शोकित, एक दुखी स्त्री हूं। मेरे जो सौतेल है, मुझे चिढ़ाने के कारण से मैं बहुत दुखी हो गई हूं। एली को वो समझाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जब वो भवन में बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़ी दुखीपन की अवस्था के साथ जब वो परमेश्वर से बातचीत करके वो जाती है, यहाँ पर वचन लिखा है कि वहाँ पर एली ने उसी आशीष देता है और वो दुखी अवस्थाओं में वो खाना नहीं खाती थी। लेकिन जब परमेश्वर के भवन से जब वो वापस गई, परमेश्वर के आराधना के भवन से जब वो वापस गई, वहां जाकर उसने खाना खाया। वचन कहता है कि तो वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया, उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। क्यों? क्योंकि वो समझ गई, मैंने दिल खोलकर जो मेरे खुदावन से बातचीत किया है, खुदावन ने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरे शब्द को सुना है, मेरे दिल की बातों को, मेरे दिल की गहराइयों से जो मैंने उससे कहा है उसे सुना है। इसलिए आगे वो उसे दुखित रहने की अवस्था नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो हन्ना, जो बहुत ही व्याकुल हुई है, बहुत ही वेदनाओं से गई है, लेकिन उसके जीवन में बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसकी 7 पद में हमें यह स्मरण दिलाता है। उस वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी चिंताएं, आपके सारे बोझ, आपकी वेदनाएं हमें किस पर डालना है? उस परमेश्वर पर जिसने आपको सृष्टि किया है, उस महान परमेश्वर पर जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको समझता है, आपकी वेदना को पहचानता है। हालेलुया, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस संसार में शायद तुम्हें ध्यान रखने वाला, तुम्हारी चिंताओं को जानने वाला शायद आपको लग रहा होगा मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मुझे कोई ध्यान नहीं रखता है, मेरी कोई चिंता नहीं करता है, मेरी कोई परवाह नहीं करता है। मैं घर में बहुत सारे काम काज करती हूँ, सबकी देखभाल करती हूँ, सबके लिए मैं सबके पीछे रहती हूँ, लेकिन मेरी ध्यान रखने वाला, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो। किस पर डालना है? आप प्रभु यीशु पर डालना है। एक बार आप डाल के तो देखिए अपनी चिंता को। जिस प्रकार ने हन्ना ने अपनी चिंताएं, अपनी वेदनाएं, अपनी आंसुएं खुदावन के आगे रखा है और वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार किया है। उसके टूटीपन की अवस्थाएं इतनी बिखर गई थी, इतनी टूट गई थी, वहां पर परमेश्वर ने उसकी दुआओं को, उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। इस अवस्थाओं में, टूटेपन के हृदय की अवस्थाओं में जाकर प्रार्थना करना बहुत कठिन है, लेकिन हन्ना ने किया। क्या उसके गुण आप और मैं अपने जीवन में ले सकते हैं? जब हम इस संसार में जब हम रहते हैं, जब इस संसार में मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे आगे ढेर सारी वेदनाएं, ढेर सारी मुसीबत हमारे सामने है, लेकिन जब हमारे जीवनों में एक ऐसे पल में जब हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या अपनी वेदनाओं को परमेश्वर के सामने आप लेके जाएंगे? दूसरी बात है, मैंने आपसे यही कहा था कि हन्ना ने विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। तीसरी बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। मेरा तीसरा पॉइंट है, हन्ना यहोवा को वही देती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हन्ना यहोवा को वही देती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेरे साथ पढ़िएगा पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 11 पद में हम देखते हैं,
और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहोवा के भवन में हम देखते हैं कि जब वो जाती है, उसकी प्रार्थना यही है। क्या है? उस दुखी भरी अवस्थाओं में उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, उसके आवाज बाहर नहीं आ रहे हैं, वो दिल से खुदावन से वो प्रार्थना कर रही है और वही मन्नत यहोवा के सामने वो मान रही है। वो ये है कि हे यहोवा, इस दुखी यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और अपनी दासी की सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और उसे एक पुत्र देगा, तो मैं जीवन भर उसे यहोवा के लिए अर्पण करूंगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद ने क्या किया, उसके बात को सुना, उसकी सुधि लिया, उस पे दृष्टि किया, उसे भूला नहीं, उसे परमेश्वर ने बेटा दिया जो शमूएल नबी है, जो इस्राएलों के लिए, इस्राएल देश के लिए बहुत ही जरूरी था। उस समय में परमेश्वर ने शमूएल को वहां पर, परमेश्वर ने अगुवे के रूप में इस्राएल पर परमेश्वर ने वहां पर उसको आशीष दिया। एक साधारण बच्चा नहीं, परमेश्वर ने, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में वेदनाओं के समयों में जब परमेश्वर के पास में जाकर जब हम आशीषों के लिए दुआ मांगते हैं, अपने जीवन की वेदनाओं के लिए जब हम दुआ मांगते हैं, एक साधारण आशीष खुदावन नहीं देता है, बहुत ही बड़ी आशीष है जो हम सोच नहीं सकते हैं। एक साधारण बच्चा नहीं, एक शमूएल नबी, अलग लोगों में से परमेश्वर की अलग आशीष जो इस्राएल के लिए सबसे बड़ी आशीष थी। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने, उसके परिवार ने, पेनिन्ना ने, समाज ने उस पर उंगलियां उठाई थी, हन्ना को बुरी बुरी बातें कही थी, घर से ही उसके जीवन में रोने की अवस्थाओं से उंगली उठाया, उसको देखकर मजाक उठाया, लगा उसके जीवन में कोई आशीषें नहीं आएगी, ये तो ऐसी ही रहेगी, जीवन भर अकेली रहेगी, इसके कोख को परमेश्वर खोलेगा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, जिस परमेश्वर ने उसके जीवन को दिया है, उसको आशीषित किया है, उसके संग में रहा है, उसके बातों को सुना है, उसके रोने को देखा है, उसके दिल की बातों को सुना है, वो परमेश्वर, उसकी बात को परमेश्वर ने सुना है। क्योंकि यहां पर हन्ना ने क्या किया, यहोवा को वही दी जो उसके लिए सबसे मायने रखती है। हमारे जीवन में हम जिस विषय के लिए हम दुआ करते हैं, इसको हन्ना को क्या था, बच्चे की आशीष थी, बच्चा को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया, बच्चा को परमेश्वर के लिए दे दिया, वहां पर आशीषें आई। हमारे परिवार में मेरी बहनों, शायद आप अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती होंगी, वेदनाओं के साथ दुआ करती होगी, अपने हस्बैंड को चेंज होने के लिए, आपके हस्बैंड का प्यार को पाने के लिए, आपके परिवार की शांति वातावरण के लिए, परिवार की उन अवस्थाओं को लेकर आप बिलक बिलक कर रोती होगी। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप क्या करना है, अपने परिवार को, आप और आपके हस्बैंड को परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करो, परमेश्वर को पहला स्थान दे दो। उसके बाद देखिए परमेश्वर कैसा चमत्कार करता है। जब आप अपने चीजों को परमेश्वर के लिए पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर को अर्पित करेंगे, वहां पर चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शायद आप किसी कारणवश जॉब से हट गए होंगे, जॉब से छूट गए होंगे, आपके परिवार से बेखबर हो गए होंगे, अलग हो गए होंगे, अकेलेपन की अवस्थाओं में होंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो ताने, जो शब्द आपके परिवारों से आपने सुना है, आपके प्रियजनों से आपने सुना है, वहां पर परमेश्वर चमत्कार तब करेगा जिस विषय के लिए आप बहुत मायने रखती है, उसे परमेश्वर को अर्पित कर दो, उसे परमेश्वर को सबसे सामने ला कर दे दो, और देखो
कैसे दरवाजे आपके लिए परमेश्वर खोलता है, और देखो कैसे आपके परिवार में शांति आती है। जिन विषय के लिए आप रोती है, जिन विषय के लिए आप व्याकुल होती है, जिन विषय के लिए आपको ताने लगते हैं, जिन विषयों के लिए आपके जीवन की दुख भरी सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवनों में आंसुओं से डूबा रहता है, उस विषय को यदि आप परमेश्वर के सामने लाकर अर्पित करेंगे, वहां पर परमेश्वर चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी चीज थी यहां पर उसके जीवन में एक पुत्र, जब वो पुत्र परमेश्वर ने उसे दिया, परमेश्वर को उसने अर्पित किया। जब अर्पित किया, परमेश्वर ने और उसे बच्चों से आशीषित किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देंगे, हमारे परिवार में जिन विषयों के लिए, जिन अवस्थाओं के लिए हम रो रहे हैं, कर्ज की अवस्थाएं होंगे और बाकी बहुत सारी अवस्थाओं के, आप रोने की अवस्थाओं से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के सामने आकर उन विषयों को लेकर हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, अर्पित करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के दरवाजे को खोलने के लिए आज भी वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। ऐसे मत सोचिए मैं अकेली में रोती हूं, मेरा पति मेरा आंसू को देखा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे आंसू को देखा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका आंसू को खुदावंद ने देखा है। दिल से दिल बातें करके देखे, आप दिल खोल के बातें करके देखे, विश्वास के साथ बातें करके देखे, उस खुदावंत पर निर्भर हो जाइए मेरी बहनों, निर्भर हो जाइए। फिर देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कैसे करता है। आज आपको नीची की अवस्थाओं में ताने लग रहे होंगे, आपको ऐसी बातें आपके जीवनों में आ रही होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। आपको साधारण उन लोगों के जैसे नहीं, उन परिवारों के जैसे नहीं जो आपको ताने लग के आपके जीवनों में बहुत बेचैन करता है, उससे बढ़कर आशीषें आपके परिवारों में देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई में निकलने के बाद में आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति आई होगी। कई बार आपको ताने लगे होंगे कि जब से मिनिस्ट्री में निकला है, जब को प्रभु के पीछे निकला है, बहुत सारे आर्थिक तंगियां, आर्थिक अवस्थाएं हमारे जीवनों में, परिवारों में आई है, मुसीबतें आई है, बच्चों को फीस तक देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, उन अवस्थाओं में परमेश्वर आपके लिए राहों को, दरवाजों को खोलने के लिए आज वो तैयार है। लेकिन आपको क्या करना है? उस खुदावंत के पास में आकर दिल खोल के बोले, दिल खोल के बातें करे, विश्वास के साथ निर्भर परमेश्वर पर भरोसा रखे। उन जब ऐसी बातें आपके जीवनों में आएंगे, ऐसे ठुकराने की बातें, उकसाने की बातें, नकारात्मक बातें आपके जीवनों में आएंगे, उल्टा जवाब ना दे। हम मसीह लोग कई बार उल्टा जवाब दे देते हैं। जब लोग हमें एक बोलते हैं, जब हमारे विरुद्ध में लोग कुछ बातें कहते हैं, हमारे विरुद्ध में हम कई बार कुछ चीजें कुछ करते भी नहीं है, लेकिन ऐसी कई बातें जब हमारे विरुद्ध में उंगली उठती है, हम उसको साबित करने के लिए हम भी क्या करते हैं? 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें खुदावन के पास में आंसुओं के साथ में जाना है। यदि आप उन आंसुओं के साथ में जाएंगे, पेनिन्ना के सामने जैसे हन्ना को परमेश्वर ने सम्मानित किया, आज वो आपको, हमारा खुदावंत प्रभु यीशु आपको मानित करेगा। हालेलुया। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवनों में, आपके हर एक क्षेत्र में वो मानित करने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, उसी विश्वास के साथ में कि खुदावंत आज तक वो मुझे चलाया है, मुझे संभाल के आया है। हालेलुया। वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे वो कभी त्यागेगा नहीं। मेरे सारे बातों को, मेरे दिल को समझने वाला खुदावंद है। अपने दिलों को परमेश्वर के सामने 2 शब्द से कहे, खुदा मैं तेरे करीब में आता हूँ। दुखों को बोले, मुंह खोल के बोले, देखे ना आपके बगल में कौन है, मुझे कौन देख रहा है। ना, आप आंखों को बंद करे, अपने खुदावंद से बात करे और कहे, खुदा मैं तेरे करीब में आता हूँ, मेरे जीवन की वेदनाओं को तेरे सम्मुख में अर्पित करता हूँ। मेरे हृदयों को प्रभु, मेरे रोने की आवाज को, मेरे हर जीवन को तू जानता है। समर्पण की प्रार्थना अपने मुंह से आप कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु हमारी बहनें आज के इस प्रभु जी प्रेयर में हैं, हर एक को तू नाम लेकर आशीषित करना।
यीशु के नाम से परमेश्वर में हर एक परिवार को, हर एक परिवार के लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। यीशु के नाम से प्रभु हर एक परिवार को तो ब्लेस कर दे प्रभु, पति पत्नी को, बच्चों को तू आशीषित करना। अगर आज कोई बीमार की अवस्थाओं में है प्रभु, उनके सिकनेस की अवस्थाओं में वेदनाओं से होकर गुजर रहे हैं, शरीर की आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से छू के तो चंगाई दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु छू के तो चंगाई दे दे राजा। परिवार को, बच्चों को तो ब्लेस करना, मिनिस्ट्री को आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन।